नमस्कार, मैं एनटीआर आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल एनटीआर मैथ्स पे स्वागत करता हूं। अभी आप देख रहे हैं साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस। इसके पिछले मैंने 3 वीडियो को बना के अपलोड कर रखा है, प्लीज़ आप जाकर उसको देख लो। आज हम लोग बिल्कुल एक नया टाइप पढ़ेंगे। इस टाइप का नाम क्या है? इस टाइप का नाम आप लोग हेडलाइन में लगा लीजिएगा कि जब ब्याज मूलधन का, दिख रहा है ना यहाँ पे, और नीचे लिख देता हूँ कि जब ब्याज मूलधन का x/y हो जाए, ये टॉपिक रहेगा आज का हमारा। ठीक है, बिल्कुल आसान तरीक़ा से मैं आपको समझाऊंगा। तो क्वेश्चन पढ़ते जाइए, कोशिश कीजिए पहले सॉल्व करने का, उसके बाद बताइए क्या आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे क्या, बिल्कुल आसान तरीके से। ठीक है, तो क्वेश्चन आपके सामने आ चुका होगा, पढ़िए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, हो पाएगा आपसे, मैं बताता हूँ। अब देखिएगा, क्वेश्चन जो है कुछ इस तरह से कह रखा है कि एक धनराशि पर साधारण ब्याज तथा धनराशि का एक धनराशि पर साधारण ब्याज उस धनराशि का जो है 16/25 हो जाता है। कितना हो जाता है? 16/25 हो जाता है। ये 16/25 हो जाता है। ठीक है, यानी धनराशि का कितना होता है साधारण ब्याज? 16/25। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपका है ये आपका एसआई होता है और ये जो है आपका ये प्रिंसिपल अमाउंट हो गया, धनराशि हो गया। ठीक है, आगे पढ़िएगा कि वह अवधि कितनी होगी, यानी आपसे टाइम पूछ रखा है। आपसे क्या पूछ दिया है? टाइम इक्वल टू 8। वो अवधि कितनी होगी जिसमें ब्याज की दर और उसकी अवधि के वर्ष एक समान संख्या में हो, यानी कि ब्याज का रेट भी हो और आपका टाइम हो, दोनों का दोनों क्या हो? इक्वल हो। ऐसा कौन सा अवधि होगा? टाइम बताना है आपको। तो सबसे पहले ये कीजिए कि जो 16/25 है ना, नीचे जो आपका प्रिंसिपल है इसे आप 100 में कन्वर्ट कर दो। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जब प्रिंसिपल अमाउंट को आप अगर 100 मानते हो, ठीक है, तो आपका जो एसआई निकालने का फॉर्मूला होता है क्या होता है? P/R/T और डिवाइड में 100 होता है। अगर प्रिंसिपल अमाउंट जैसे ही 100 रखोगे यहाँ पर, तो 100×R/T और डिवाइड में 100 तो पहले से ही है, ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। तो एसआई किस पे डिपेंड करेगा? एसआई इक्वल टू क्या हो जाएगा? R/T, यही आएगा ना। तो आप क्या करोगे? आप कोशिश करो कि जो नीचे का जो प्रिंसिपल दिख रहा है इसे क्या करो? 100 में कन्वर्ट करने की कोशिश करो। तो 25 है, 25 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि 100 आ जाएगा? तो आप कहोगे कि 4 से मल्टीप्लाई करने पर 100 आ जाएगा। लेकिन नीचे अगर 4 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए। तो ये कितना हो जाएगा आपका? 64 और डिवाइड में 100। कितना हो जाएगा? 64 डिवाइड में 100। और 64 को आप 2 भागों में तोड़ सकते हो। कौन कौन से भाग में? क्योंकि ये तो आपका एसआई है ना, ये क्या है आपका? एसआई है। और एसआई किस पे डिपेंड कर रहा है? आर एंड टी पे। तो आर एंड टी, हमसे ये कहा है कि आर और टी जो है दोनों का दोनों क्या है? समान वैल्यू में है। इन दोनों का दोनों वैल्यू क्या है? समान है। तो आप बताओ कि 64 है, 2 भागों में कितना कितना बांटोगे? तो 8-8 बांट सकते हो, यानी कि 8% होगा तो 8 ईयर्स होगा। बात समझ में आ गया होगा इतना सा। कुछ क्वेश्चन और देखते हैं तो आपको समझ में आएगा। इसका आंसर क्या जाएगा? आपसे टाइम पूछा है तो टाइम के लिए 8, अगर रेट पूछता तब भी इसका 8% जाता, लेकिन पूछा है क्या? टाइम। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जाएगा। देखो कितनी बार पूछ रखा है इस क्वेश्चन को, अगर थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस हो जाए तो काफ़ी आसान से इसको निकाल सकते हो। ठीक है, आपको बस ध्यान देना है इस चीज़ को कि अगर प्रिंसिपल अमाउंट को अगर आप 100 कर दोगे तो ऐसा जो डिपेंड होगा सिर्फ रेट और टाइम पर डिपेंड होता है, यानी आपको सिर्फ रेट एंड टाइम से मतलब होगा, सिर्फ 2 चीज़ से मतलब। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है क्या कि किसी धनराशि पर 5 वर्ष का साधारण ब्याज, यानी टाइम कितना दे रखा है? 5 ईयर्स। इस बात को आप पहले लिख लो या फिर समझ लो, याद कर लो। साधारण ब्याज उस राशि का 2/5 हो जाता है। कितना हो जाता है? कोई राशि का 2/5 हो जाता है साधारण ब्याज, यानी ये जो पार्ट आपका आएगा ये कौन सा आएगा? आपका एसआई हो जाता है। और नीचे जो पार्ट है आपका ये वाला पार्ट ये आपका प्रिंसिपल है। ठीक है, तो पूछा है कि रेट क्या होगा इसका? वार्षिक रेट बताना है आपको, यानी कि आर क्या होगा ऐसा बता देना है आपको। तो जैसा मैंने बताया था कि ये आपका 2/5 है, तो आपको 2/5 को क्या करना है? नीचे वाला पोर्शन को आपको 100 लाना होगा।
तो 100 लाने के लिए कितना से मल्टीप्लाई करोगे, 20 से ना। तो 20 से मल्टीप्लाई करोगे अगर नीचे, तो ऊपर भी करना पड़ेगा आपको 20 से। तो कुल मिला के कितना हो जाएगा, 40/100। 40/100 हो गया। अगर ये प्रिंसिपल है और अगर ये एसआई है, तो आप जानते हो कि एसआई दो बात पर डिपेंड करेगा। एक तो डिपेंड करेगा आपका आर पे, दूसरा डिपेंड करेगा टी पे। तो टी का वैल्यू ऑलरेडी पहले से ही 5 दे रखा है। टी का वैल्यू कितना दे रखा है, 5। तो आप ही बताओ कि अगर दोनों का मल्टीप्लाई पर डिपेंड कर रहा है, तो 5 पहले से है, तो 5 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि आपका यहाँ पे 40 आ जाए। तो आप कहोगे 8 से। तो 8 क्या होगा, परसेंट में होगा, क्योंकि रेट पूछा है आपसे। तो 8% इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन कौन सा जाएगा इसका बी नंबर ऑप्शन जाएगा। लेकिन बी नंबर ऑप्शन जो दे रखा है आपका 0.08% दे रखा है ऐसा, ये थोड़ा सा मिस प्रिंटेड है बुक में ही। तो इसको आप सुधार के क्या करोगे, 8% कर लोगे। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शायद आपको समझ में आने लगा होगा, तो एक थम्स अप कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा, किसी साधारण ब्याज पर 4 वर्षों में किसी ब्याज की कुल धनराशि, साधारण ब्याज का दे रखा है और 4 वर्षों में, यानी टाइम कितना दे रखा है इस बार, 4 ईयर। 4 वर्षों में ब्याज की जो कुल राशि है मूलधन की कितनी हो जाती है, तो 8/25 हो जा रही है। यानी नीचे वाला जो पार्ट होगा आपका प्रिंसिपल अमाउंट होगा, जबकि ऊपर वाला पार्ट क्या होगा, ब्याज होगा, यानी कि एसआई होगा। आपको पता है कि आपको क्या करना होता है, हर बारी नीचे वाले पार्ट को 100 लाने की कोशिश करनी होती है। तो 8/25 है। अब 25 में कितना से गुना करोगे कि 100 आ जाएगा ये, तो आप कहोगे कि सर 4 से गुना करने पर हो जाएगा। अगर 4 से नीचे गुना करोगे तो ऊपर भी कितना से करना पड़ेगा, 4 से। तो कुल मिला के बात क्या हो गई, ये आपका 32/100 हो गया। यानी कि 100 रुपया पे 32 रुपया आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। और इंटरेस्ट जो है, अगर प्रिंसिपल अमाउंट आपका 100 आ जाएगा, तो इंटरेस्ट सिर्फ 2 बातों पर डिपेंड करता है, एक तो आपका रेट पे और दूसरा आपका टाइम पे। आपको यहाँ पे टाइम दे रखा है 4 ईयर, यानी टी का वैल्यू हो जाएगा आपका 4 ईयर्स। तो आप बताओ 4 में कितना से गुना करोगे 32 आ जाएगा। तो आप कहोगे सर 18 से, 8% से गुना कर दो, तो रेट कितना हो गया इसका, 8%। और रेट ही पूछा है आपसे, इसका 8%, इसका आंसर चल जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब तो बात समझ में आने लगा होगा आप लोगों को। बढ़ते फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जितना भी फ्रैक्शन टाइप का क्वेश्चन है, आपको लग रहा होगा पहली बार कि कैसे बनेगा भाई, लेकिन अब तो समझ में आ रहा होगा कि ऐसे बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा इस टाइप का। क्वेश्चन में कह रखा है क्या कि एक धनराशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/9 हो जाता है। मूलधन का कितना होता है साधारण ब्याज, तो 1/9 हो जाता है। 1/9 का मतलब ये हो जाएगा 9 रुपया पे 1 रुपया उसको ऐसा ही मिल रहा है। ये प्रिंसिपल और ऊपर वाला पार्ट आपका सिंपल इंटरेस्ट। और ब्याज की अवधि उसकी वार्षिक दर से प्रतिशत में बराबर है। इसका मतलब ये कह रखा है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है एंड जो टाइम है वो क्या है आपका, दोनों का दोनों सेम वैल्यू में आएगा, दोनों का दोनों क्या होगा, बराबर होगा। तो जैसा मैंने यहाँ पर नियम यूज किया है, सेम टू सेम आप यहाँ पे भी करो कि 1/9 है। अब यहाँ पर 9 कितना से गुना करोगे कि आपका 100 बन जाए। तो कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है आपको, यहाँ पे 100 लिख दो, क्योंकि आपको 100 चाहिए। ये 9 बिना मतलब का एक्स्ट्रा में आ रहा है, तो 9 को नीचे मैनेज करने के लिए लगा दो, ताकि ये 9 से 9 कट जाए। अगर 100/9 को आपने गुना किया है नीचे, तो आपको ऊपर भी क्या करना पड़ेगा, 100/9 से ही गुना करना पड़ेगा, ताकि ये दोनों आपका मैनेज रहे। इतनी सी बात समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं यहाँ पर, ये तो 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, और ऊपर क्या बचेगा, 100/9 और डिवाइड में 100। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। अगर ये प्रिंसिपल अमाउंट है तो ये क्या हो जाएगा आपका, एसआई हो जाएगा। अगर प्रिंसिपल अमाउंट 100 होता है तो एसआई किन बातों पर डिपेंड करता है, एक तो रेट पे और दूसरा टाइम पे, यही पे ना। अगर दोनों का दोनों वैल्यू समान रखना है, इसका मतलब कि दोनों का दोनों वैल्यू क्या होगा, समान होगा। तो आप क्या करो, रूट निकाल लो, या फिर यूँ समझो कि 10 या 100 जो है, 100 के लिए 10 कर दो यहाँ पे, और इसके लिए भी 10 कर दो, और 9 के लिए 3 यहाँ पे रख दो, और 3 यहाँ पे रख दो। यानी कि रूट अंडर निकाल दो, इसका स्क्वायर रूट निकाल दो, आपका आ जाएगा। अगर वापस गुना करोगे तब भी देखो, 10 में 10 से करोगे 100, 3 में 3 से करोगे 9। इतना तो आप लोग को आता ही होगा। आपसे क्या पूछ दिया है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट या फिर टाइम। देखो जरा क्वेश्चन, वार्षिक दर पूछ दिया है, यानी रेट पूछ दिया है। दोनों में से कोई पूछे, आंसर तो आपका इतना ही आने वाला है, यानी कि वार्षिक रेट पूछा है आपका, यही आंसर होगा। ठीक है, लेकिन आपका ऑप्शन कुछ ऐसे नहीं दे रखा है, तो आपको क्या करना है कि जो r बराबर लिखे हो 10/3, 10/3 को फ्रैक्शन में तोड़ोगे तो 3.1/3% आ जाएगा इसका रेट। ठीक है, और यही इसका आंसर लगा। आप मिक्स फ्रैक्शन में तोड़ दो। इतनी से बात तो आपको समझ में आ गई होगी।
ऑप्शन मैच कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी जाएगा। ठीक है, ये टाइप हमारा ख़त्म। अब जितना भी ये फ्रैक्शन टाइप का कुछ क्वेश्चन होता है जो इस तरह से दे रखे होते हैं, इनसे आपका डर खत्म हो चुका होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड सी यू।